अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। न्यू सीरीज़ जो है 9th की बुक्स की उनकी एक्सरसाइज 1.1 जो पेज नंबर 10 पे है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने ये बताना है कि ये जो सारे नंबर्स यहाँ पे गिवन है ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं या फिर इरेशनल नंबर है। तो ये देखने के लिए कि ये नंबर्स हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और ये होते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बेसिकली सब टाइप होते हैं रियल नंबर्स के। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के बनते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये मिल के रियल नंबर बना देंगे। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म में मीन्स इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये होती है कि जो हमारे पास क्यू हो, डिनोमिनेटर हो, वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और जब ये दोनों नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर कंबाइंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये बना देते हैं रियल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप प्राइम या स्लैश भी कह सकते हैं। जब ये दोनों नंबर्स मिलते हैं मीन्स क्यू रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, जब हम इन दोनों नंबर्स को कंबाइंड कर लेते हैं, मतलब इनका यूनियन ले लेते हैं, तो ये मिल के क्या बना देते हैं, ये मिल के बना देते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये देखने के लिए कि हमें पता कैसे चले कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहले रैशनल नंबर की देख लेते हैं। रैशनल नंबर के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो वैल्यू हो, जो आपके पास जो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दी हुई हो, अगर तो वो आपके पास हुई डेसिमल की फॉर्म में तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल डेसिमल की फॉर्म में नहीं भी है तो आप उसको डिवाइड करके या सॉल्व करके डेसिमल की फॉर्म में ला के भी उसको देख सकते हैं। अगर तो वो डेसिमल की फॉर्म में है तो इसका सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग का जो वर्ड है इसका मतलब ही एंड होता है। टर्मिनेटिंग का मीनिंग एंड होता है कि वो ऐसी फ्रैक्शन हो, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन हो जो एंड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 1.67 कि यहाँ पे एंड हो गए तो डैट मीन्स कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये दो नंबर के बाद तीन नंबर पे एंड हो जाए, मतलब डेसिमल बेसिस में फोर नंबर पे एंड हो जाए, पाँच पे एंड हो जाए, तब भी ये रैशनल नंबर ही है, लेकिन ये एंड होना चाहिए इसका। दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। रिकरिंग जो है वर्ड निकला है रीअकरिंग से। रिकरिंग मतलब एक ही नंबर बार बार जो है वो रिपीट हो रहा हो, ठीक है, एक ही पैटर्न पे नंबर्स आ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर 1.666 ऐसे आ रहा है तो डैट मीन्स कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। या फिर ये इस तरह से भी हो सकता है 1.6767, यहाँ पे भी देखें कि ये दो दो का पैटर्न सेम चल रहा है तो तब भी ये रिकरिंग है और ये रैशनल नंबर है। इसी तरह ये तीन तीन का पैटर्न भी सेम चल सकता है, जैसे 1 और 1 लाजमी नहीं है, 1 की जगह कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है। 387 या कोई भी नंबर हो जाए और इस तरह का सेम पैटर्न अगर चल रहा है तो डैट मीन्स वो भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के हमारे पास दो कंडीशन हैं कि एक तो वो टर्मिनेटिंग हो या तो वो स्टॉप हो जाए, तो तभी वो रैशनल नंबर है। सेकंड वो कि अगर वो स्टॉप नहीं हो रहा, वो टर्मिनेटिंग नहीं है, तो वो रिकरिंग होना चाहिए। मतलब अगर उसकी वैल्यूज चलती भी जा रही हैं तो वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो सेम आ रहा हो, एक ही पैटर्न पे चल रहा हो, चाहे फिर वो पैटर्न सिंगल सिंगल वर्ड का हो, डबल वर्ड का हो, या फिर तीन तीन वर्ड्स का हो। तो ये होते हैं रैशनल नंबर की निशानी कह लें आप, कि जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई भी नंबर रैशनल है या नहीं है। दूसरी चीज़ इरेशनल नंबर, इसका ऑपोजिट होता है कि जो रैशनल नंबर है वो ना हो तो वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग था तो इरेशनल नंबर के लिए ये कंपलसरी है कि वो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। या मतलब वो स्टॉप नहीं होगा। इरेशनल नंबर वो होगा जो आपके पास स्टॉप नॉट स्टॉप, जो रुकेगी नहीं, जिसकी डेसिमल फ्रैक्शन जो चलती रहेगी, जैसे 1.6738 और आगे अप टू सोन ये चलता जा रहा है, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, सेकंड कंडीशन इसकी है कि ये नॉन रिकरिंग भी होगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है लेकिन साथ में नॉन रिकरिंग भी है। मतलब ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट नहीं कर रहा, इसकी वैल्यूज़ जैसी हैं आगे पीछे ये वैसे ही चलती जा रही हैं। जैसे 1.6738 ऊपर जैसे मैंने लिखा 9 4, मतलब चलती भी जा रही हैं और रिकरिंग भी नहीं है। तो ये जो फ्रैक्शन होती है ये हमारे पास इरेशनल होती है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स अब दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, जो टर्मिनेटिंग हो,
जो स्टॉप हो जाएं और रिकरिंग हो, जिनमें जब आपकी वैल्यूज़ आ रही हों तो वो एक जैसे पैटर्न के अकॉर्डिंगली आ रही हो, चाहे फिर वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तो वो आपके पास होता है रैशनल नंबर। और अगर ऐसी वैल्यूज़ जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो स्टॉप भी ना हो रही हो और चलती भी जा रही हो और ऐसे चल रही हो कि ज़रा भी रिपीट ना हो रही हो, तो फिर वो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर आप ये दो बातें इसकी और ये दो बातें इसकी याद रखेंगे तो आपको ये देखने में बहुत आसानी रहेगी कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। अगर जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें अगर आप देखें, जो फर्स्ट पार्ट है 2.353535 और यहाँ पे 5 क्या ये स्टॉप हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो टर्मिनेटिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम पार्ट 2 को देखें तो 0.6 और आगे इसके ऊपर छोटी सी डैश है। इस डैश का मतलब ये होता है कि जो जिस नंबर के ऊपर डैश होती है, डैट मीन्स कि वो नंबर रिपीटेडली चलता जा रहा है और ये रुक नहीं रहा, ठीक है, अप टू सो ये नंबर चलता जा रहा है। तो ये 6 यहाँ पे एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलता जा रहा है, मीन्स ये रिकरिंग है, एक जैसा नंबर चलता जा रहा है पॉइंट के बाद। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। थर्ड वन इज़ 2.236067 और ये आगे 3 डॉट्स हैं, डैट मीन्स कि ये चलता जा रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा ये कि ये रिकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग भी नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स चल रहे हैं। तो डैट मीन्स कि ये क्या है, ये इरेशनल है, क्योंकि ना ही ये टर्मिनेटिंग है ना ही ये रिकरिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है √7। तो √7 के लिए सिंपल सी बात यह है कि जब भी कभी ऐसा हो कि आपके पास प्राइम नंबर रूट के अंदर आ जाए, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर 1 और एक वो फैक्टर जिसपे एक वो नंबर जिसपे वो नंबर अपने आप पे डिवाइड होता है। जैसे 7 है तो 7 के दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 7 होल। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो कोई भी प्राइम नंबर जब भी रूट के अंदर आएगा तो वो जो सारे नंबर्स हैं वो आपके पास इरेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ √7 जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें इसका रूल पता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ई और पाई, ठीक है। तो ई और पाई के लिए मैं आपको बताती हूँ, आप अपने बुक का पेज नंबर ओपन कीजिए 4। तो यहाँ पे आपके रिमेंबर का एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू 2.7182 अप टू सो ऑन, और आगे लिखा हुआ है इट इज़ कॉल्ड आइलर्स नंबर, ठीक है। तो ये इसको आइलर नंबर कहते हैं ई को, और ये जो ई की वैल्यू है 2.782 ये भी अप टू सो ऑन चलती जा रही है, ये रुक नहीं रही। तो ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही रैशनल नंबर की, ना ही ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है और ना ही ये हमारे पास रिकरिंग है। तो डैट मीन्स कि ये इरेशनल है। सेकेंडली इसको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ, पाई की वैल्यू को भी अगर आप देखें तो 3.1415 के बाद अप टू सो ऑन ये वैल्यू भी चलती जा रही है, ये ना ही हमारे पास टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, क्योंकि सारे नंबर्स एक दूसरे से अलग हैं। तो ये भी हमारे पास इरेशनल है। और ये बात आप वैसे भी याद रखें कि ई और पाई जो है वो हमारे पास इरेशनल होते हैं, तो इसके आगे भी मैं इरेशनल लिख देती हूँ। नेक्स्ट आप देखें कि ये √11 है, 11 फिर प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर प्लस 5, तो तब भी ये भी प्राइम नंबर ही होगा, सॉरी हाँ प्राइम नंबर इरेशनल ही होगा, तो ये भी इरेशनल लिख लेते हैं हम, क्योंकि √11 जो है वो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो √3 प्लस √13 लिखा हुआ है, तो √3 जो है वो भी इट सेल्फ प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, वो भी रूट के अंदर है, तो डेट मीन्स कि वो इरेशनल है। 13 प्राइम नंबर है, वो भी रूट के अंदर है, डेट मीन्स कि वो भी इरेशनल है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल। नेक्स्ट है 15/4। तो इसको हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, मैं इधर ही आपको दिखा देती हूँ, 15 अंदर और 4 यहाँ मैंने बाहर लिखा। 4 3 टाइम्स 12 हो जाता है, यहाँ पे 3 माइनस करके आ गया, आगे पॉइंट लगा के 0 कर लेंगे, तो 4 7 टाइम्स 28, यहाँ पे 2 आ गया, 0 नीचे आ जाएगा, 4 5 टाइम्स 20, तो ये यहाँ पे आके इसका डिवाइड जो है वो ख़त्म हो जाता है। डेट मीन्स 3.75 पे ये जो फ्रैक्शन है ये एंड हो जाती है, और जो फ्रैक्शन एंड हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है। सिमिलरली अगर आप अगले वाला देखें 2 माइनस √2 एंड 2 प्लस √2, तो ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला। तो इसको हम लोग a कंसिडर करते हैं, माइनस b कंसिडर करते हैं, अगेन a कंसिडर करते हैं और प्लस b कंसिडर करते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी एक अलजबरा की एक बेसिक आइडेंटिटी है, और इसको आगे मज़ीद फर्दर जब आएंगे तो इनको डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों a माइनस बी और a प्लस बी ये जब कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं जो फार्मूला वो होता है डेट इज़ a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अगर हम इसी को इसके अकॉर्डिंगली लिखें तो मतलब 2 का स्केयर माइनस √2 का स्केयर, 2 का स्केयर 4
माइनस इसके रूट से कैंसिल 2, 4 माइनस 2 2। तो ये हमारे पास क्या है, तो इसका आंसर जो है वो अब 2 आया है। तो 2 जो है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है, वो यहाँ पे रुक गया है, तो डैट मीन्स कि ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। तो वैसे इसका जो आंसर है वो बुक के पीछे उन्होंने इरेशनल नंबर जो है मेंशन किया हुआ है, जो कि रॉन्ग है क्योंकि ये रैशनल नंबर ही बनता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।